क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन की शीट का बना हुआ है जिसकी थिकनेस यानी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अगर उस हेमिस्फेरिकल टैंक की इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर हो तो हमें जो उस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में जो आयरन शीट लगी है यानी कि आयरन लगा हुआ है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आयरन लगा है उसका वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम उसका वॉल्यूम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो हेमिस्फेरिकल टैंक है उसके आउटर वॉल्यूम में से हमें इनर वॉल्यूम को माइनस करना होगा। अगर हम उसके आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो उस हेमिस्फेरिकल टैंक बनाने में जो आयरन की शीट लगी है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हेमिस्फेरिकल कोई भी चीज़ अगर है तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है चाहे आउटर निकालें चाहे इनर निकालें हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर हमारे पास रेडियस होती है तो हम जो है इनर वॉल्यूम या आउटर वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आउटर वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर रेडियस चाहिए होती है और इनर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस चाहिए होती है। अब देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक की हमें थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर तो हम थिकनेस यहाँ पर लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। दूसरा हमें इसकी इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर। इनर रेडियस कितनी है उसको मैंने R1 ले लिया है, वो कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं थिकनेस की तो 1 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है यानी कि ये मीटर में और ये थिकनेस जो है सेंटीमीटर में है। तो पहले थिकनेस को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इससे इसको 100 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। तो थिकनेस इसकी ये आ चुकी है। अब इनर रेडियस इसकी 1 मीटर है। अब अगर कभी हमें आउटर रेडियस निकालनी होती है और हमें इनर रेडियस गिवन हो और थिकनेस गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जो इनर रेडियस होती है उसमें जो थिकनेस होती है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी थिकनेस की तो थिकनेस हमें R1 कितना गिवन था 1 और प्लस में थिकनेस कितनी थी हमारे पास 0.01। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.01। तो जो R2 है यानी जो आउटर रेडियस है वो हमारे पास 1.01 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, तो इस टैंक को बनाने के लिए इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट इसमें लगी है आयरन की उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, हेमिस्फेयर का। अब आउटर वॉल्यूम जब आप लगाएंगे तो जो है फॉर्मूला 2/3 पाई जो आउटर रेडियस थी वो यहाँ पर लगेगी। जो आउटर रेडियस थी वो कितनी थी, वो R2 थी तो R2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस जो इनर रेडियस थी 2/3 पाई। इनर वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 पाई इनर रेडियस कितनी थी हमारे पास R1 तो R1 क्यूब हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2/3 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2/3 पाई दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर R2 की पावर 3 माइनस R1 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 को आप ऐसे ही रखें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और यहाँ पर R2 की अगर हम बात करें तो ये कितना गिवन है 1.01 के ऊपर पावर 3 और माइनस R1 की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना था 1 के ऊपर पावर 3। ठीक है, अब इनकी अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 की 22 से तो 44 आ जाएगा, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाएगा। जब हम 1.01 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास 1.01 टू द पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा 1.030301 माइनस 1 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 1 होता है। आप जो है इसको 44/21 को आप ऐसे ही रख लें, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.030301। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 44 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 44 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो जब 44 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास इतना आ जाएगा और अपॉन में कितना है 21। अब हम क्या करेंगे, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा आयरन की शीट का 0.06348 मीटर क्यूब के आसपास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।